मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? मुझे पता है मेरे बच्चे कि आप आज जिस भी स्थान पर हो, जिस भी स्थिति पर हो, जो दो पथ पर इस जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उस स्थान पर आगे बढ़ने के लिए आपने कितना संघर्ष किया है। मुझे पता है मेरे बच्चे कि आप कितना सारे धोखा और दर्द को सहा, कितना तकलीफ एवं अपमान से होकर आपको गुजरना पड़ा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। इतने सारे कठिनाइयों के बाद भी, इतने सारे बाधाओं के बाद भी इतने निडर होकर इतना गंभीर तरीके से इस पथ पर पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे बच्चे। और आपके इस तरह से हर एक परिस्थिति को सकारात्मक भाव से स्वीकार कर ऐसे आपके इस पथ पर पहुंचते देख मुझे बहुत गर्व महसूस होता है मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अतीत आप एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे। आप एक शेर या शेरनी जैस हो मेरे बच्चे। हमेश बस ये समझते रहे कि भले आपके साथ कोई भी हो या नहीं हो, आपका यह अटूट विश्वास बना रहा ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपने फोन को देखा है और पता चला है कि समय ठीक 11:11 या 10.10 है? या शायद आपने देखा कि आपका पसंदीदा गाना 2 मिनट और 22 सेकंड लंबा है और कुछ क्षण बाद कुछ ऑर्डर दिया जिसकी कुल कीमत 22.22 थी। इन्हें देवदूत संख्याओं यानी एंजल नंबर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है और आध्यात्मिक क्षेत्रों में जहां मेरे जैसे हीलर्स या ट्विन फ्लेम्स या लाइट वर्कर्स काम करते हैं, वहां कुछ भी संयोग नहीं होता है और हर एक चीज किसी न किसी कारण से होती है और वह भी दिव्य योजना के अनुसार होती है जो पूर्वनियत प्रीडेस्टिन्ड है। एंजेल नंबर आपकी सर्वोच्च शक्ति से आपका दिव्य संदेश हो सकता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। यूनिवर्स एंड एंजल्स मैसेज सेंड करते हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, कभी कभी आपको चेतावनी देने या किसी ऐसी चीज से रोकने के लिए भी जो हानिकारक हो सकती है। तो जब वे आपके सामने आते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? एंजल नंबर्स के माध्यम से दिव्य स्रोत आपको क्या बताना चाहता है और आप उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं? आइए गोता लगाएं। एंजल नंबर्स क्या हैं? अंक ज्योतिष के भीतर देवदूत संख्याएं संख्या अनुक्रम आमतौर पर 3 या 4 संख्याएं होती हैं जिनमें पुरावृत्ति जैसे 111 या 4444, जैसे 321 या 9191, मिरर नंबर्स जैसे 7117, 9669, 3223, 8448 होती हैं। यद्यपि एंजल नंबर्स सबसे सामान्य स्थानों में दिखाई दे सकते हैं, ये अंक आमतौर पर हमारा ध्यान खींचते हैं और भले ही केवल एक पल के लिए आश्चर्य की भावना पैदा करते हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में देवदूतों की संख्या मेरे सामने लगातार मैनिफेस्ट होती रहती है जब तक कि मैं इसे पहचान नहीं लेता और यह कहकर स्वीकार नहीं कर लेता कि धन्यवाद मेरे भोला, अभी इस मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद माँ। हालांकि हम इन अनुक्रमों से मंत्रमुग्ध हैं, इसका कारण उनके प्रतीकवाद का विस्तार है। ऐसा माना जाता है कि ये संख्याएं आध्यात्मिक ब्रह्मांड के संदेश हैं जो अंतर्दृष्टि, ज्ञान और दिशा प्रदान करते हैं। चाहे आप उन्हें स्वर्गदूतों, मार्गदर्शकों, पूर्वजों, आत्माओं या बस अपनी चेतना की उच्च अवस्था को सौंपें, एंजल्स नंबर्स पुष्टि कर सकती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, एक जटिल स्थिति पर अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं या शक्तिशाली रहस्यमय को भी उजागर कर सकते हैं
आपके द्वारा जीवन भर अनुभव किए जाने वाले आवर्ती विषयों के पीछे का अर्थ। मानो या न मानो, पूर्णांकों को दोहराने की शक्ति और महत्व वास्तव में सैकड़ों वर्षों से मौजूद है। संख्या अनुक्रमों में छिपे अनूठे रहस्यमय संदेशों की खोज करते हुए कुछ हजार वर्षों में तेजी से आगे बढ़े, और पिछले 2 दशकों में इस अवधारणा ने आध्यात्मिक समुदाय में तूफान ला दिया है। चाहे आप मानते हो कि देवदूत आपको अतिविशिष्ट संदेश भेज रहे हैं या आपका अवचेतन मन आपकी चेतना की पुष्टि कर रहा है, देवदूत संख्याओं ने हमारे मानस पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। आप देवदूत संख्याएं कहाँ पा सकते हैं? देवदूत संख्याओं को इतना जादुई बनाने का एक हिस्सा यह है कि वे सबसे सामान्य स्थानों में दिखाई देते हैं। एंजेल नंबर घड़ियों, टाइमस्टैम्प और अलार्म पर दिखाई देते हैं। एंजेल नंबर फोन नंबर और लाइसेंस प्लेट में दिखाई देते हैं। एंजल नंबर रसीदों, मूल्य टैग और यात्रा कार्यक्रम में भी दिखाई दे सकते हैं। सबसे सांसारिक वातावरणों में देवदूत संख्याएं दिखाई देने का कारण यह है कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड जानबूझकर एक सौम्य अनुस्मारक प्रदान कर रहा है कि आप किसी ऐसी चीज से गुजर रहे हैं जो किसी भी दिन प्रतिदिन की परिस्थिति से कहीं अधिक व्यक्त हो सकती है। आप एक मिशन पर हैं, एक उद्देश्य है, और विशेष रूप से जब आगे की सड़क धुंधली और अज्ञात लगती है तो एक देवदूत संख्या की उपस्थिति एक गर्म आलिंगन की तरह महसूस हो सकती है। देवदूत संख्याओं यानी एंजल नंबर्स का क्या अर्थ है? देवदूत संख्याओं के मेरे पसंदीदा पहलुओं में से एक यह है कि उनका अर्थ व्यक्तिगत है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति 333 इंच को एक संकेत के रूप में देख सकता है कि वे सही रास्ते पर हैं, जबकि कोई अन्य व्यक्ति 333 इंच को अंतर्ज्ञान की पुष्टि के रूप में अनुभव कर सकता है। जब आप किसी देवदूत संख्या का अवलोकन करते हैं, तो मेरा सुझाव है कि एक कलम और कागज पकड़ लें और मन में जो भी विचार या प्रभाव आए, उसे लिख लें। इस तरह आप उस एंजल नंबर के साथ एक अनोखा रिश्ता विकसित कर सकते हैं, और जब भी यह भविष्य में दिखाई देता है, तो आप पहले ही परिभाषित कर चुके हैं कि आपके जीवन में उस अनुक्रम का क्या अर्थ है। हालांकि अंकशास्त्र में अलग-अलग संख्याएं अलग-अलग प्रतीकवाद रखती हैं, इसलिए जैसे ही आप देवदूत संख्याओं के साथ अपना अनूठा संबंध विकसित करना शुरू कर रहे हैं, आप कुछ अनुक्रमों के पीछे के अर्थ को समझने के लिए अंकों की शक्तिशाली आध्यात्मिक व्याख्याओं के साथ काम कर सकते हैं। दोहराई जाने वाली संख्याओं और फरिश्ता संख्याओं दोनों को देखना अक्सर आध्यात्मिक जागृति का हिस्सा होता है, एक ऐसी अवधि जहां हमारे सहज ज्ञान किसी तरह से दिखने लगते हैं या तीव्र हो जाते हैं। आप देवदूत संख्याएं क्यों देखते रहते हैं? ऐसे 4 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से आप परिसंख्याओं एंजल नंबर्स सच एज रेपिटेड नंबर्स, मिरर नंबर्स, ट्विन नंबर्स, फैंसी नंबर्स के रूप में देखते रहते हैं। वो 4 कारण इस प्रकार हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि ब्रह्मांड चाहता है कि आप किसी चीज पर ध्यान दें। ऐसा तब भी हो सकता है जब आप किसी महत्वपूर्ण चौराहे पर न हों। वास्तव में ऐसा होने की संभावना सबसे अधिक है यदि आप एक स्थिर जीवन का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें न तो कोई बड़ी अच्छी चीजें हो रही हैं और न ही कोई बड़ी बुरी चीजें। एंजल को देखने से आपका ध्यान किसी विशिष्ट चीज की ओर आकर्षित हो सकता है। आपको किसी ऐसे चौराहे पर ले जाने का प्रयास किया जा सकता है जहां आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि आपको मंदी से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हों या आप किसी कठिन निर्णय का सामना कर रहे हों। देवदूत संख्याएं आपको सकारात्मक दिशा में ले जाती हुई प्रतीत हो सकती हैं। आखिरकार यदि आप उन्हें देख रहे हैं तो यह एक अच्छा शगुन है। तीसरा कारण यह है कि आप उस दिशा की पुष्टि कर रहे हैं जिस दिशा में आप वर्तमान में जा रहे हैं। बहुत से देवदूत संख्याएं पुष्टि या अनुमोदन का भी प्रतीक हैं। यदि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आप जीवन में क्या दिशा ले रहे हैं या हाल ही में आपने कोई बड़ा विकल्प चुना है, तो इन नंबरों को देखना आपके द्वारा लिए गए अच्छे निर्णय के लिए एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण चौथा मुख्य कारण यह है कि आप आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी धारणा है कि एक छठी इंद्रिय है, अंतर्ज्ञान, जो प्रशिक्षण के साथ प्रकट हो सकती है या अचानक सामने आ सकती है। देवदूत संख्याओं को देखने का मतलब यह हो सकता है कि आप अपनी छठी इंद्रिय के जागरण का अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोग इसे जीवन में किसी धर्म का पालन शुरू करने या अन्यथा ब्रह्मांड में बड़ी ताकतों में विश्वास करने के संकेत के रूप में लेते हैं। तो मेरे प्रिय आत्मा परिवार, मैं चाहता हूं कि आप सकारात्मक रहें। जब भी आपका सामना किसी देवदूत संख्या से हो तो रुकें और सोचें कि वास्तव में आप उस क्षण के बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने आसपास स्वर्गदूतों की उपस्थिति और उनके दिव्य मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए आभारी रहें। इस तरह के और वीडियो के लिए बने रहें। आप सभी को प्यार। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ख्याल रखना।